वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारा एक कॉलेज की छात्रा थी जो अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहती थी। वह अक्सर सोशल मीडिया पर समय बिताती थी, खासकर स्नैपचैट पर। एक दिन उसे एक नया स्नैपचैट फिल्टर मिला जिसका नाम था द वैनिशर। इस फिल्टर ने उसके चेहरे को धुंधला और विचित्र बना दिया और उसकी आंखें नीली चमकने लगीं। सारा ने सोचा कि यह सिर्फ एक मजेदार फिल्टर है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ तो अजीब हो रहा है। जब सारा ने अपने दोस्त से फिल्टर के बारे में बात की तो उसने बताया कि उसने भी इसे इस्तेमाल किया था और उसके बाद से वह अजीब घटनाएं महसूस कर रहा था। इस फिल्टर के इस्तेमाल के बाद से सारा को भी महसूस हुआ कि उसे कोई देख रहा है, जैसे किसी की छाया उसके आसपास मंडरा रही हो। उसे लगा कि यह फिल्टर सिर्फ मजाक नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। हर बार जब सारा इस फिल्टर का उपयोग करती तो उसे अजीब अनुभव होता। उसके स्नैप्स में हमेशा एक डरावनी छवि दिखाई देती थी। छवियों में एक छायादार आकृति उसके पीछे खड़ी होती और हर नए स्नैप के साथ वह आकृति और करीब आती जाती। सारा ने महसूस किया कि यह आकृति केवल स्नैप्स तक ही सीमित नहीं थी। उसे ऐसा लगने लगा कि वह वास्तव में उसके कमरे में है। सारा ने इस फिल्टर के बारे में अधिक जानने का निर्णय लिया और ऑनलाइन शोध करने लगी। उसने पाया कि यह फिल्टर एक पुराने और सुनसान कैबिन से जुड़ा हुआ था जो शहर के बाहर जंगल में स्थित था। यह कहा जाता था कि इस कैबिन में एक महिला की आत्मा रहती थी जिसने किसी तरह इस फिल्टर के माध्यम से लोगों तक पहुंच बनाई थी। सारा ने साहस बटोरकर उस कैबिन का दौरा करने का निर्णय लिया। जब वह वहां पहुंची तो उसे महसूस हुआ कि उसे कुछ असामान्य ताकत वहां खींच रही थी। कैबिन के अंदर उसने पुराने फोटोग्राफ देखे जिनमें लोग फिल्टर के प्रभाव में थे। उनकी आंखें नीली और चेहरे विकृत थे। उसे समझ में आया कि यह सब उस महिला की आत्मा का काम था जो फिल्टर के माध्यम से जीवित लोगों से बदला ले रही थी। कैबिन के अंदर सारा ने महसूस किया कि वह अकेली नहीं थी। उसने एक टूटा हुआ शीशा देखा जिसमें एक भयानक प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। उसकी छवि उसके विपरीत थी, एक डरावनी मुस्कान और खोखली आंखों के साथ। सारा को समझ में आया कि यह महिला की आत्मा थी जो अब उसके शरीर पर कब्जा करना चाहती थी। अपने डर को मात देते हुए सारा ने शीशे को तोड़ने का निर्णय लिया। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरे बल के साथ शीशे पर मारा। जैसे ही शीशा टूटकर बिखरा, कमरे में एक भयानक चीख गूंज उठी। वह आत्मा जो शीशे में कैद थी अब आजाद हो गई थी और कैबिन में भूतियां छायाएं चक्कर लगाने लगी। सारा किसी तरह वहां से भागने में कामयाब रही और वापस अपने कमरे में लौटी। उसने देखा कि उसके फोन से वह भयानक फिल्टर गायब हो चुका था। उसने एक गहरी सांस ली, लेकिन उसके मन में एक अनजाना डर अभी भी बसा हुआ था। क्या वह वास्तव में आत्मा से छुटकारा पा चुकी थी या वह अभी भी कहीं आसपास थी? उसने स्नैपचैट का उपयोग करने से पहले सावधानी बरतने की चेतावनी देने का फैसला किया, क्योंकि वह जानती थी कि एक साधारण फिल्टर भी कितनी भयानक घटनाओं की शुरुआत बन सकता है। हमेशा नई तकनीकों का उपयोग सावधानी से करें। डिजिटल दुनिया में भी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो अप्रत्याशित और भयानक हो। इस डरावनी कहानी के साथ आप सोचेंगे कि कोई भी स्नैपचैट फिल्टर इतना खतरनाक हो सकता है। आशा है कि यह कहानी आपको रोमांचित कर देगी।